नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिसका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता सीताराम तिवारी जी और माता जगरानी देवी थी। एक ऐसा शख्स जिसने 24 साल 7 महीने और 3 दिन की उम्र में खुद को गोली मार ली। गोली इस वजह से मार ली क्योंकि उसके एक साथी ने धोखा दिया और वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज उनको छू भी पाए उनके जिंदा रहते हुए। अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई करी थी। आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था। असहयोग आंदोलन में उन्हें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जब पकड़े गए तो उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो हमेशा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ गई। उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम आजाद है। उनके पिता का नाम पूछा गया तो बोले स्वतंत्र। और कहाँ रहते हैं ये पूछा गया तो बोले मैं जेल में रहता हूँ। उसके बाद उन्हें 15 कोड़ों की सजा हुई थी और उन 15 के 15 कोड़ों में उन्होंने सिर्फ वंदे मातरम ही बोला था। लेकिन वहां उन्होंने प्रण लिया था कि हम हिंसक रूप से किसी भी रूप से इनसे बदला लेकर रहेंगे। और वो शामिल होते हैं HRA में। HRA सचिन सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल की पार्टी होती है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और वहां पर 1925 में एक कांड होता है, इसको काकोरी कांड के नाम से आप सब लोग जानते हैं। और वहां पर ये लोग अपना पैसा लेते हैं। मैं तो यही बोलूंगा क्योंकि सब कोई लूट बोलता है। वो हमारा पैसा है, हम अपना ले रहे थे पैसा। इसके बाद वहां पर पकड़ जाते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है, तो अब HRA क्या होती है? HRA का हैंडओवर जाता है किसके पास? आजाद जी के पास। 1928 में पार्टी का नाम बदलते हैं। पार्टी का नाम क्या हो जाता है? पार्टी का नाम होता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। उसमें जो इनके मुख्य साथी होते हैं वो पहले नंबर में भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। आपको पता है 1930 के 28 में जब वो क्या कहते हैं असेंबली कांड होता है जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जाते हैं असेंबली में। ठीक है, सेफ्टी बिल के खिलाफ जब बम फोड़ते हैं उसके बाद वो क्या होते हैं गिरफ्तार हो जाते हैं। अब गिरफ्तार होने के बाद प्रॉब्लम क्या आती है? गिरफ्तार होने के बाद प्रॉब्लम ये आती है कि उन्हें 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और यहीं से चंद्रशेखर आजाद जी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सुखदेव से बातचीत करते हैं और बातचीत करके उनका ये होता है कि हम कांग्रेस से मिलकर बात करेंगे और उनकी जो सजा है फांसी की उसको कम कराकर हम क्या करेंगे, उसको उम्र कैद में करेंगे। इसी सिलसिले में वो 26 फरवरी 1931 को मिलते हैं किससे? आनंद भवन प्रयागराज में जवाहरलाल नेहरू जी से। लेकिन इतिहासकारों का ऐसा मानना है और इस बात का जिक्र स्वयं उनकी बायोग्राफी में हुआ है, ऑटोबायोग्राफी में जवाहरलाल नेहरू की, कि मैंने एक क्रांतिवीर से आज मुलाकात की, हमारी सहमति नहीं हुई। ऐसा मानना बहुत सारे इतिहासकारों का भी रहा है। उसके बाद क्या होता है, इन्हें नहीं पता होता कि इनका ही एक साथी, एक धोखेबाज साथी जो अंग्रेजों के लिए मुखबरी कर रहा है, वो एक HSRA का क्या था, मेंबर था। काफी इतिहासकारों ने जो बताया वो वीरभद्र तिवारी के नाम पे सबकी सहमति रही कि वीरभद्र तिवारी ने ही इसकी मुखबरी की थी। लेकिन इसका कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। वीरभद्र तिवारी के नाम पे ये हुआ कि उनकी मुखबरी हुई और सुबह के 10:30 बजे अल्फ्रेड पार्क में, जहां पर ये आगे की रणनीति के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके साथ चर्चा कर रहे थे? सुखदेव के साथ और खुद थे। तो जब वहां का जो क्या था, घेर लिया गया। घेर किसने लिया? ब्रिटिश ऑफिसर था सर जॉन नॉट बोवर। ठीक, उनको आजाद की लोकेशन मिल चुकी थी और उन्होंने पूरे पार्क को घेर लिया। जब घेर लिया तो आजाद के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उनको पता था कि आज मैं यहां से बचकर नहीं जा पाऊंगा। तो उन्होंने ये चिंगारी जलती रहनी चाहिए, इसलिए सुखदेव को वहां से निकाल दिया। सुखदेव राज जी जब निकल गए वहां से तो वो अंतिम गोली तक लड़ते रहे और लास्ट में जब एक गोली बची तो उस एक गोली को अंग्रेजों पर न चलाकर अपने आप को मार लिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि आजाद कभी भी किसी भी अंग्रेज के हाथ में न जाए। और आजाद की इस बिगुल को, इस लड़ाई को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो 27 फरवरी 1931 को आजाद जी हमारे क्या हुए थे, खुद को गोली मारकर शहीद हो गए थे। ऐसे वीर सपूतों को हमारा नमन। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।